हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को मेरे से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th के बाद क्या करें, ध्यान रखना है। क्लास 10th के बाद हर एक पेरेंट्स, अभिभावक में, गुरुजन में, स्टूडेंट्स में एक ही बात दिमाग में आता है कि 10th के बाद बच्चे क्या करें। सबसे पहली बात, एक कॉमन चीज तो सबको पता होता है कि 10th के बाद बच्चों को कॉमर्स दिलवा देंगे, 10th के बाद बच्चों को आर्ट्स दिलवा देंगे, 10th के बाद बच्चों को साइंस दिलवा देंगे। दोस्त, यहां तक तो बात समझ में आता है। लोग कुछ इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। गवर्नमेंट स्कूल का अलग क्राइटेरिया होता है, आपका प्राइवेट स्कूल का अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ प्राइवेट स्कूल में बिलो 60% से नीचे वाले को कॉमर्स नहीं देते हैं। कुछ स्कूल में 45% वाले को भी साइंस देते हैं, कुछ स्कूल में 40% वाले को भी साइंस देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस स्कूल में मिनिमम आपका 50% मार्क्स जरूरी है आपका कॉमर्स के लिए और साइंस स्ट्रीम के लिए। दोस्त, नॉर्मल चीज तो आपको सभी अभिभावक को पता होता है कि 10th के बाद कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम होता है, एक साइंस स्ट्रीम होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और फील्ड भी होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी होते हैं, जिसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्त, हमारे पॉइंट को समझने के लिए आपको शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ जुड़ा ही रहना पड़ेगा। जब जाके आपको पता चलेगा कि कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के अलावा और कौन कौन से कोर्स आपके सामने है। इट मीन्स, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस नहीं है दोस्त। इसके अलावा बहुत ऐसे फील्ड है जहां बच्चे 10th के बाद अपनी कैरियर को सेटअप दे सकता है। कहां कहां दे सकता है, तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो इस तरह का वीडियो को आपको बैक टू बैक मिलने के लिए दोस्त एक काम करना पड़ेगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कंटेंट समझ में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्त, हमने बात कहां से उठाया था कि क्लास 10th के बाद आपका 3 स्ट्रीम होते हैं फ्यूचर के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तो इसके अलावा कुछ और कोर्सेस होते हैं। क्या कोर्सेस होते हैं? सबसे पहली बात हम डिस्कस करते देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या कहा था, आफ्टर 10th कोर्सेस होते हैं आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। इसके दोस्त 45 to 80% मार्क्स का होना 10th में जरूरी है। लेकिन इसके बाद बात आता है कुछ डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स में दोस्त आपका मिनिमम 10 to 20,000 अमाउंट का खर्चा होता है। 10 से 20 हजार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्त, ध्यान रखना है कि 1 ईयर का भी कोर्स हो सकता है, 2 ईयर का भी कोर्स होता है या 3 ईयर का भी कोर्स होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, साथ बीई कोर्स भी होता है। लेकिन इसके लिए मिनिमम 10th में 50% मार्क्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आईटीआई। आईटीआई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आईटीआई कोर्स, दोस्त ये कोर्स 8वीं क्लास के बाद भी, साथ के साथ 10th क्लास के बाद भी, साथ के साथ 12th क्लास के बाद भी होता है। क्या का दोस्त? आईटीआई कोर्स। आईटीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या का दोस्त? आईटीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दोस्त 8वीं के बाद भी कर सकते हैं, नेक्स्ट 10th की बात भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये कोर्स 6 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का भी हो सकता है और 1 ईयर का भी हो सकता है, साथ के साथ 2 ईयर्स कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है, इसमें मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट होगा, कितना हमारे पेरेंट्स को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्त, ध्यान रखना है कि यहाँ पे 7,000 to आपका 30,000 खर्च होगा। कौन से कोर्स में? आईटीआई कोर्स में, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो 6 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर एंड 2 ईयर का कोर्स होता है।
अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स का। तो सर्टिफिकेट लो कोर्स जैसे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, टीवी रिपेयरिंग कोर्स, ये तो दोस्त सर्टिफिकेट कोर्स होता है। लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो इन सब सारे कोर्स को करवाते हैं। तो आपको ये पता चलना करना है कि प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट में कौन सा अच्छा है, गवर्नमेंट में सबसे बेटर कैसे। दिल्ली में मैं बता दूं कि पूसा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का है, जो जहां पे हर एक तरह के डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह वहां पे करवाया जाता है। इट मीन्स आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आप या नेट पे गूगल बाबा से पूछ करके नॉलेज गेन कर सकते हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में कहाँ पे अवेलेबल है, दिल्ली में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्स, आपका सर्टिफिकेट कोर्स, साथ के साथ ITI कोर्स करवाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या कहा, तो सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर ले। सर्टिफिकेट कोर्स आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पे 10,000 से 50,000 खर्च होता है। सर्टिफिकेट कोर्स में कितना खर्च होता है दोस्त, 10,000 से 50,000 हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन यहाँ पे ये कितने दिन का कोर्स होता है, ये देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोस्त ये 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ का कोर्स होता है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्त बात करते हैं इसके बाद 10th पास करने के बाद जॉब की बात कर लूं तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने के बाद आपको रेलवे के अंदर दोस्त 18 साल से 33 साल के बंदों को नौकरी मिलता है। कहां पे नौकरी मिलेगा, ग्रुप C एंड ग्रुप D के डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलता है, जो सिर्फ एंड सिर्फ 10th पास बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। दोस्त आपको मैं बता दूं इन सब सारे कोर्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स की ओनली जरूरत होता है। कोई 90% या 80% या 70% या 60% की होते हैं, ओनली एंड ओनली 50% मार्क्स की जरूरत होता है। तो मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन अभी तक बताया कि आफ्टर 10th क्या करा जाए। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट मार देता हूँ, फ्लैश बैक कर देता हूँ। दोस्त आफ्टर 10th हमारे पास 3 स्ट्रीम होता है, आपको बताया था, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। इसके अलावा सबसे पहले मैं बता दूं डिप्लोमा कोर्स के बारे में हमने सारा डिटेल बताया था। उसके बाद हमने बताया था आपको ITI कोर्स के बारे में। ITI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट नेक्स्ट बताया था सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स हमने अभी भी बताया आपको कि 2 मंथ्स, 3 मंथ एंड 6 मंथ का होता है, जिसमें 10,000 से 50,000 एक्सपेंस होता है। दोस्त ये सब सारे मेन कोर्सेस होते हैं जो आफ्टर 10th क्या होता है करना पड़ता है। जिसके बाद पैसे की दिक्कत हो कोई बात नहीं यार, ये सब बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम आउटपुट फ्यूचर में देता है। तो आप यदि नहीं कर सकते हो, पैसे की दिक्कत है, तो 10th में के बाद कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के अलावा इतने सारे कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया हूँ। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।